समृद्धि यात्रा पर निकलने से पहले क्या नीतीश कुमार को अपने अफसरों से केस के बारे में पूछना नहीं चाहिए था? नितिन नवीन को पटना में अपने घर पर चूड़ा दही का भोज देने से पहले राज्य सरकार से पटना की लड़की वाले मामले में रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए थी? गिरिराज सिंह, ललन सिंह जैसे नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान को पटना से दिल्ली तक चल रहे खिचड़ी भोज से ही फुर्सत नहीं है। पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही लड़की की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस केस के गुनहगार से लेकर मददगार तक को लेकर बिहार पुलिस के हाथ 2 हफ्ते बाद भी खाली हैं। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? सवाल नीति की नहीं, नीयत की है और यहीं खोट नजर आता है। पहली बार बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया। सम्राट चौधरी आज दिल्ली बीजेपी हेड ऑफिस में मुझे नजर आए। आज इन्हें आप 2 विंडो में देखिए और खुद फैसला करिए कि बिहार के इस डिप्टी सीएम की प्राथमिकता आखिर है क्या। बिहार के लिए एक खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे। स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी काम कर रही है। आईजी पटना इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी बिहार के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जगह कार्रवाई चल रही है। कल भी हमारे एडीजी सीआईडी जाकर इसकी पूरी चीज़ों की समीक्षा किए हैं। आगे जिस तरह का पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करें, कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है। अब तक इस मामले में क्या हुआ है, इस पर आने से पहले और क्या इसे कवर अप किया जा रहा है, मतलब मामले को दबाया जा रहा है, पहले समझ लेते हैं कि घटना किस तरह यहां तक पहुंची है। 5 जनवरी को छात्रा जहानाबाद से पटना पहुंचती है। जब वो हॉस्टल पहुंची थी तो शाम का वक्त रहा होगा। लड़की के घर वालों का कहना है कि उसी रात 9 बजे उनकी बेटी से बात हुई और ये आखिरी बात थी। इसके बाद आती है 6 जनवरी की शाम। परिजनों को कोई अनजान व्यक्ति फोन करता है, कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और घर वाले उस वक्त जहानाबाद में थे। वो डॉक्टर सहजानंद हॉस्पिटल में भर्ती है। कहाँ तो हॉस्टल वालों की तरफ से कॉल आना चाहिए, पर फोन कोई अपरिचित करता है। परिजनों ने अपने एक परिचित को, जो पटना में ही रहते होंगे, अस्पताल भेजा। जब वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचा तो उसे दिखा कि लड़की बेहोश है, एडमिट है। अस्पताल ने लड़की को सेंट्रल हॉस्पिटल पटना रेफर किया, पर यहीं एक खेल हो गया। लड़की के साथ मौजूद हॉस्टल की केयरटेकर नीतू ने सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाने के बजाय प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। उसी रात को लड़की के घर वाले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 6 से 8 जनवरी को प्रभात मेमोरियल में इलाज चलता है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि नींद की गोली खा लेने से लड़की की हालत बिगड़ी है। इसके बाद उसे 9 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। यहां भी 2 दिनों तक इलाज चला, पर 11 जनवरी को लड़की ने दम तोड़ दिया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि नींद की गोली के ओवरडोज की वजह से लड़की की मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम में ये पूरी थ्योरी झूठी साबित हो गई, क्योंकि लड़की के मौत के अगले दिन पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए उसका पार्थिव शरीर पहुंचा। पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद लड़की के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इसी बीच किसी ने लड़की के परिवार वालों को सूचना दे दी कि लड़की के साथ रेप हुआ है। फिर क्या, लड़की के डेड बॉडी के साथ परिवार कारगिल चौक पर लौटा और प्रदर्शन करने लगा। उनकी मांग थी कि हमें इंसाफ चाहिए, ये बताएं कि उनकी बेटी किन परिस्थितियों में मरी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। अब जरा उस परिवार की पीड़ा की कल्पना करिए, उसका एहसास करिए जिसकी बेटी की मौत हुई है। वो बेटी उनके लिए सपना थी। पिछले साल उसे नीट में बीडीएस मिला था, लेकिन वो एमबीबीएस करना चाहती थी। मौत की वजह उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यौन उत्पीड़न बताया गया और पुलिस इसे सुसाइड साबित करने में जुटी रही। विरोध करने पर लड़की के परिवार वालों और उनके संगी साथियों पर लाठियां मारी जाती हैं। व्यवस्था कितनी निर्मम हो सकती है, इसकी एक जीती जागती मिसाल है।
जहां प्रदर्शनकारियों पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट और शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। यानी पुलिस पोस्टमार्टम तक भी नहीं रुकी और इस मामले को आत्महत्या बता दिया। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की? तो कई सवाल हैं जिसके जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। पहला, पुलिस ने इसे सुसाइड का केस क्यों बताया? परिवार के कहने पर सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल से जांच क्यों नहीं की गई? जिस कमरे में लड़की रहती थी वहां सबूत क्यों मिटाए गए? उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? जब लड़की बेहोशी की हालत में थी उसे पीएमसीएच या किसी दूसरे अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? जहां लड़की रहती थी उस शंभू हॉस्टल के मालिक अग्रवाल दंपत्ति की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? पिछले 2 दिनों से एसआईटी की टीम हॉस्टल से लेकर अस्पताल के चक्कर लगा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को चलाने वाले मनीष रंजन की गिरफ्तारी हो ही चुकी है। 3 और लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि लड़की की मौत किस वजह से हुई। अगर ये हत्या है तो उसका मोटिव क्या है और इसके पीछे के लोग कौन हैं? सीआईडी की एडीजी पारसनाथ का कहना है कि फॉरेंसिक टीम को जो एविडेंस मिले हैं उससे किसी नतीजे पर पहुंचने में वक्त लगेगा। अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट? ऑफिशियल रिपोर्ट कितने दिनों में आती है? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें होगा ना सर, कितने दिनों में ऑफिशियल की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। एडीजी साहब कह रहे हैं कि समय लगता है और लगेगा, पर इसी समय पर बिहार की जनता का रत्ती भर भरोसा नहीं, क्योंकि एक समय था जब सुसाइड का केस मानकर फाइल लगभग बंद कर दी गई थी। अब वही पुलिस है, वही सिस्टम है, वही चेहरे हैं और सबसे बड़ा संकट पुलिस पर भरोसे का है। जांच चल रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। इस तरह की बातें अब आपको निरर्थक नहीं लगने लगी हैं। इस पूरी घटना में जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा कचोटा वो सरकार और व्यवस्था की असंवेदनशीलता है। इस तरह के नाजुक मामले में सरकार ने जो बेरुखी और लापरवाही दिखाई है वो लोगों को बहुत चुभ रही है। आने वाले दिनों में यह मामला किसी नतीजे तक पहुंचता है या फिर राजनीतिक तौर पर हो रहे हो हल्ले के शांत पड़ने पर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये देखने वाला होगा।